नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। इन वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को, और इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। मेरा सजेशन है कि वीडियो देखने से पहले अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम चैनल और बाद में इस वीडियो को देखें। टेलीग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मोस्ट सूबास ड्यूरिंग। तो जैसा हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, अकबर ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे थे और उसमें जो पूरा एरिया था उसको डिवाइड किया था कुछ पार्ट्स में। तो सबसे ऊपर था सूबास। सूबास मीन्स स्टेट्स। सूबास को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था सरकार में। सरकार को फर्दर डिवाइड किया था परगना में, और परगना को डिवाइड किया था विलेजेस में। तो आज कुछ ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारे पास, और मुगल टाइम पर कुछ ऐसा था। सरकार को आप मान सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, परगना को आप मान सकते हैं तहसील, और विलेजेस तो विलेजेस ही। तो ये प्रेजेंट टाइम में है और ये मुगल टाइम पर था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज़्यादा सूबास किसके टाइम पर थे। तो सबसे ज़्यादा थे शाहजहाँ के टाइम पर। कितने? 22 सूबास। औरंगजेब के टाइम पर थे 21। विद टाइम क्या हुआ कि ये जो सूबास थे इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और कुछ सूबास को जो है मराठास ने एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो ये एक रीज़न था, बहुत सारे रीज़नों में से एक रीज़न था कि मुग़ल एम्पायर कैसे कोलैप्स हुआ। और जैसे अब ये क्वेश्चन था, तो इसमें अगर आपने एलिमिनेट करना हो तो फोर्थ ऑप्शन को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा है कि बहादुर शाह जफर जो है इनके टाइम पर तो टोटली कोलैप्स हो रहा था मुगल एम्पायर, तो उस टाइम पर तो सबसे ज़्यादा सूबाज हो नहीं सकते। तो उसके बाद फिर आप अपने एलिमिनेशन टेक्निक से इन तीन में से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडिया बुक इज़ रिटन बाय। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अब आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि हम यूनिटी को एसोसिएट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से, लेकिन इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में, और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। इनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोलते हैं। इन्होंने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली में जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एड्रेस करा था, और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सिविल सर्वेंट्स क्या हैं? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो इस डे को कमेमोरेट करने के लिए सरकार ने 2006 से शुरू किया 21 अप्रैल को मनाना सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे। लाला लाजपत राय से रिलेटेड आपने बात याद रखनी है कि ये एक आर्य समाजिस्ट थे, और इन्होंने एक बुक लिखी है आर्य समाज। आर्य समाज। दूसरी इन्होंने बुक लिखी है इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। और 1928 में लाहौर में जो लाठी चार्ज हुआ था उनमें इनकी डेथ हो गई थी। तो आपने याद रखना है कि कहाँ पर डेथ हुई थी। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि इनकी डेथ कब हुई थी, लेकिन ऐसा आ जाता है कि कहाँ पर हुई थी, तो लाहौर में। और इन्होंने 1921 में एक सोसाइटी एस्टेब्लिश करी थी, उसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। सिमिलर नेम से एक और सोसाइटी है, नाम है उसका सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको एस्टेब्लिश करा था जी.के. गोखले ने। जी.के. गोखले ने 1905 में। तो आपने ये याद रखना है, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, और डिफरेंट पर्सन ने इनको एस्टेब्लिश करा है।
उसके बाद जी सी राजागोपालाचारी, आपको पता है कि ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट भी। उसके बाद जी सी राजागोपालाचारी, इनको जो है फर्स्ट या फिर ये फर्स्ट रेसिपिएंट हैं किसके, भारत रत्न के। 2 पर्सन और भी थे वो आपको पता होगा, लेकिन उनमें से टोटल 3 पर्सन को मिला था, उनमें से एक ही पर्सन थे। उसके बाद जी इन्होंने 1959 में एक पार्टी एस्टेब्लिश करी थी, स्वतंत्रता पार्टी। और इन्होंने बहुत ही रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं या अपनी बुक्स लिखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले प्लेटो इज़ लोकेटेड इन। अब अगर आपने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने रॉन्ग किया होगा, और वो मोस्ट ऑफ द पीपल ने रॉन्ग करा है। अराउंड 72% पर्सन ने रॉन्ग करा है इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ किम्बरले पढ़ा और आगे प्लेटो के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने किम्बरले को पढ़ के मार्क कर दिया साउथ अफ्रीका, उसकी वजह से क्वेश्चन हो गया गलत। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्लेटो, तो प्लेटो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटो है ऑस्ट्रेलिया में। और अगर किम्बरले माइंस पूछी जाए, जो कि एक डायमंड डायमंड की माइंस हैं, वो हैं साउथ अफ्रीका में। डायमंड की माइंस हैं साउथ अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। आजकल जो है हम इलेक्ट्रिकल की ही बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर उसके इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आने। लेकिन क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो आंसर है 1925। 1925। अब ट्रेन से रिलेटेड आपको अगर कुछ फैक्ट बताएं तो 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में। कहाँ से कहाँ है? मुंबई से लेके थाने। मुंबई से थाने चली थी फर्स्ट ट्रेन, ये थी फर्स्ट ट्रेन। और यहाँ पर क्वेश्चन में है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन, तो आंसर है 1925। और रिसेंटली, मतलब आज तक, आज की जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उस दिन तक इंडिया में 5 जोन्स ऐसे हैं जो फुली इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। फुली इलेक्ट्रीफाइड कितने जोन्स हो गए? 5। कितने टोटल जोन है इंडिया में? आपको पता होगा 18 है या 19, ये आपने देखना है। और अगर आपको इसमें डाउट है तो एक वीडियो चैनल के ऊपर है, उसको आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा 18 जोन्स हैं या 19 जोन्स हैं। और 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे लेटेस्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में, इलाहाबाद जो पुराना नाम है प्रयागराज में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का। तो ये रिसेंट, सबसे रिसेंट है 5th नंबर की जोन जो फुली इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। ठीक है जी। और जोन्स के बारे में अगर आपने और जानकारी चाहिए आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द प्लेस वेयर काउंसिल ऑफ बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म हेल्ड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर एंशियंट इंडिया से आते हैं तो वो आते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज्म से, या फिर विजयनगर एम्पायर से। हर एक पेपर में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि काउंसिल जो हैं कौन से प्लेस पर दोनों हुई थी। तो उससे पहले हमने देखा है हिस्ट्री में, जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल्स हुई हैं। फर्स्ट हुई है राजगृह में, सेकंड हुई है विशाली में, थर्ड हुई है पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई है कुंडलवन में। कुंडलवन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जगह है, कुंडलवन। और जैनिज्म में सिर्फ 2 काउंसिल्स हुई हैं, 2 मीटिंग्स हुई हैं। फर्स्ट हुई है पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा, और सेकंड हुई है वल्लभी में, वल्लभी में। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्रा, फोर्थ ऑप्शन। अब जैसे ये 4 काउंसिल्स हैं तो इनके अगर आपने नाम याद रखने हैं तो आपको ट्रिक बनाने पड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है, अगर आपको वो नाम याद नहीं होते या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद नहीं होती तो आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बुद्धिज़्म की काउंसिल्स को याद रखने के लिए क्या ट्रिक है कि एक पर्सन है राजीव और दूसरी लेडी हैं विशाली।
तो राजीव और वैशाली पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं और वो कुंडल वन घूमने गए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, राजीव और वैशाली जो कि पाटलिपुत्रा रहने वाले हैं वो कुंडल वन घूमने गए। तो ऐसे ऐसे आप जो भी आपको ट्रिक्स जैसे भी अच्छे लगते हैं वैसे आप याद रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन में जब भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें डेट लिखी हो या जिसमें ओनली लिखा हो, ऑल लिखा हो या एवरी लिखा हो या फिर नॉट लिखा हो, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर सतर्क होना है कि ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रॉन्ग होगी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, अबुल कलाम आज़ाद वॉज हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंटरिम कैबिनेट। तो आज़ादी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। इंटरिम गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है एस्टेब्लिश किया था, जिसको काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं है, क्वेश्चन है इंटरिम गवर्नमेंट का। तो ये जो 9 दिसंबर 1946 है, इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये 2 सितंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुई थी और 15 अगस्त 1947 को डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो ये है टाइम पीरियड इंटरिम गवर्नमेंट का। और ये जो 9 दिसंबर 1946 है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इसके जो हेड थे या फिर जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे वाइसरॉय। ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन थे, और ऑप्शन दी होती है जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत है। इसके प्रेसिडेंट थे वाइसरॉय, वाइसरॉय उस टाइम कौन थे, वेवल। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और जो बी आर अम्बेडकर थे वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे। जो 1947 के बाद फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसमें इनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट का ये पार्ट नहीं थे। तो क्वेश्चन में है अबुल कलाम आज़ाद वॉज हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंटरिम कैबिनेट। तो ये जो अबुल कलाम आज़ाद हैं ये भी जो 1947 का फर्स्ट कैबिनेट बना था उसमें ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कब, जब फर्स्ट कैबिनेट बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है इंटरिम गवर्नमेंट की, इंटरिम कैबिनेट की। और यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर को। तो इनके जन्मदिन के ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में और नेशनल एजुकेशन डे के बारे में। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर एसोसिएटेड विद कॉटन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन होती है, उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशंस होती रहती हैं और उनके साथ हम कोई एक कलर एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कॉटन से रिलेटेड कौन सा कलर एसोसिएटेड है। तो कॉटन से रिलेटेड है सिल्वर कलर, या फिर सिल्वर कलर को हम फाइबर रेवोल्यूशन से भी एसोसिएट कर देते हैं। वाइट रेवोल्यूशन का आपको पता है, वाइट रेवोल्यूशन है डेयरी से या फिर मिल्क से रिलेटेड। पिंक रेवोल्यूशन है अनियन से रिलेटेड। और रेनबो रेवोल्यूशन जो कि वन ऑफ द रिसेंट मानी जा सकती है, 2000 में हुई थी और इसको एसोसिएट किया गया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये आपको रेवोल्यूशंस के बारे में पता होनी चाहिए। और भी रेवोल्यूशंस हैं तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जी द इंडिया स्ट्रगल वॉज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है इंडिया स्ट्रगल। तो अब ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की। एक आपने ऑटोबायोग्राफी याद रखनी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और एक आपने याद रखना है कि इनको जो है अराउंड 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और टोटल 3 फॉरेनर्स हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, एक है नेल्सन मंडेला, एक है अबुल गफर खान और थर्ड है मदर टेरेसा। तो इनको जो है भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइंस का, टू हियर इको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टर शुड बी। यहाँ पर ऑब्जर्वर का मतलब है जैसे आप हो और रिफ्लेक्टर का मतलब है कि आपके सामने कोई दीवार है। तो ऑब्जर्वर आप होगे और रिफ्लेक्टर होगी दीवार। तो आपके बीच और दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो है लेस देन 20 मीटर्स। लेस देन 20 मीटर्स एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो वो है 17 मीटर्स। 17 मीटर्स। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अगर मैं देखूं जो आपने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए तो सबसे ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन ये हुआ है। अराउंड 89% लोगों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ा है, जैसे कि किम्बरले प्लेटो को माइंस से उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, वैसे ही इस क्वेश्चन को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया और वर्ड्स को इग्नोर कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को इग्नोर कर दिया और इसको उन्होंने कंफ्यूज कर दिया प्रियम्बल से। प्रियम्बल, अगर इस क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन की जगह प्रियम्बल वर्ड होता तब हमारा आंसर होता है ये, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड ऐड करे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है मैक्सिमम पर्सन को सेकुलर वर्ड का। तो ये जो सेकुलर वर्ड है ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। कहाँ पर? आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A अगर आप उसको पढ़ेंगे रीड करेंगे तो उसमें जो है सेकुलर वर्ड इंक्लूडेड है ऑलरेडी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ही ये वर्ड वहाँ पर इंक्लूडेड था। तो इस वजह से इसका आंसर हुआ बी, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस अमेंडमेंट के बाद जो सेकुलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइम्स जो है मेंशन हो गया। एक हो गया हमारा प्रियम्बल और एक आर्टिकल 25A जिसमें ऑलरेडी था। सेम क्वेश्चन जो है एक आता है कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कब इंट्रोड्यूस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पर जो ऑप्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सेम यहाँ पर इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, ना कि इंट्रोड्यूस किया था। ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल नंबर 40 जो कि हमारे DPSPs हैं वहाँ पर ऑलरेडी थे। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो है इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो ऐसे जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया, ऐसे वर्ड्स जो है आपने क्वेश्चन में देखने की किसके बारे में पूछा है और कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।